सो गाइज इंडिया से कनाडा जाते वक्त वीज़ा आने के बाद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी फ्लाइट उनको बुक करानी चाहिए, डायरेक्ट कराएं या इनडायरेक्ट कराएं, कोविड टेस्ट कब कराना है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, कनाडा इमिग्रेशन पे उनके स्टूडेंट्स से बेसिकली कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल इंडिया से कनाडा जाते वक्त जो पूरा ट्रांजिट है, डॉक्यूमेंटेशन, क्वेश्चनिंग का, ट्रांजिट का, कोविड का, जितना भी ये सेंसिटिव टॉपिक है जो कि काफ़ी बेसिक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Hi guys, welcome back to Info Junkies and my name is Chirag. तो let's get connected on the topic कि इंडिया से कनाडा जाते वक्त आपको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन, कोविड में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले तो आई वुड स्टार्ट विद वैक्सीनेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिया से जब कनाडा फ्लाई कर रहे हैं, आपको कोविशील्ड के दोनों डोजेस लगे होने चाहिए वैक्सीनेशन के, उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ये डोजेस 14 दिन पुराने होने चाहिए आपकी फ्लाइट से। तो लेट्स अज्यूम आपका आज सेकंड डोज हुआ है तो आप 14 दिन बाद की ही फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उनके लिए जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, आपको क्वारंटाइन बुक कराना मैंडेटरी है। आप वहाँ पे डायरेक्टली फ्लाई नहीं कर सकते, आपको क्वारंटाइन के डिटेल्स भी सारे लेके जाने पड़ेंगे कि आप 14 दिन इनिशियली कौन से होटल में कहाँ क्वारंटाइन करने वाले हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए जिनको रिसेंटली कोविड हुआ था लास्ट 6 महीने में, अगर उनके डोज उनको नहीं लगे वैक्सीनेशन के, तो लास्ट 180 दिन तक अगर आपको कोविड से आप रिकवर हुए थे तो आपको जिस दिन कोविड हुआ था उस दिन का पॉजिटिव रिपोर्ट और जिस दिन आपका कोविड ठीक हुआ था उस दिन का नेगेटिव रिपोर्ट आपको कनाडा एयरपोर्ट और इंडिया एयरपोर्ट पे फ्लाइट बोर्ड करते वक्त दिखाना पड़ेगा। इंडिया से कनाडा फ्लाई करते वक्त कौन सी फ्लाइट बुक कराएं, इनडायरेक्ट कराएं, डायरेक्ट कराएं। देखिए, इंडिया से कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। एयर कनाडा, एयर इंडिया ऑपरेट कर रही हैं, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 80,000 90,000 के अप्रॉक्स वन साइड का आ रहा है फॉर द डायरेक्ट फ्लाइट्स। इसमें काफ़ी आसान है बच्चों के लिए, बिकॉज इसमें उनको अपना एक बार नेगेटिव का कोविड टेस्ट कराना है, इंडिया से फ्लाइट बोर्ड करनी है, कनाडा में लैंड करना है, अपना वही नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना है। रैंडम टेस्टिंग में अगर उनका कोविड टेस्ट कनाडा में हुआ तो उनको कराना पड़ेगा, अदरवाइज इस वक्त कनाडा में रैंडम कोविड टेस्ट भी काफ़ी कम हो चुके हैं, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक कराएंगे तो आपको काफ़ी ईज रहेगा। अगर आप इनडायरेक्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी आपका यूरोप में हॉल्ट है या दुबई में या यूके में हॉल्ट है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो आप ट्रांजिट ले रहे हैं, इस वक्त काफ़ी कंट्री के ट्रांजिट रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि उस कंट्री में जहां आपका ट्रांजिट है आप एयरलाइंस को फ़ोन कीजिए और पूछिए कि क्या वहां पे कोविड टेस्ट की फैसिलिटी आपके लिए है या नहीं है। दूसरी चीज़ कि क्या वहां पे जब आप हॉल्ट करेंगे ट्रांजिट का तो वहां पे ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है या विदाउट ट्रांजिट वीज़ा भी आपको वहां पे लैंड करने दिया जाएगा। बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व काफ़ी सारी कंट्री में इस वक्त ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी है। दूसरी चीज़, जो कोविड का टेस्ट का फैसिलिटी है वो एयरपोर्ट पे नहीं है, एयरपोर्ट के बाहर है। तो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है या सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा है तो आप सिर्फ एयरपोर्ट पे रह सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। उस केस में आप कोविड टेस्ट नहीं करा पाएंगे। एंड अगेन कनाडा में जब आप लैंड करेंगे हॉल्ट के बाद तो इंडिया वाला कोविड टेस्ट पुराना हो चुका होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऑलवेज मेक श्योर कि ट्रांजिट के टाइम पे आपका पूरा का पूरा प्लान हो, आपकी जो पूरी जर्नी है, और डायरेक्ट में ऐसा कोई इशू आपको नहीं आएगा। तो गाइज अब ये तो पता है कि हमें वैक्सीनेशन चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया से कनाडा जाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है कि आपके पास एक नेगेटिव कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए एंड दैट शुड बी RT-PCR रिपोर्ट। वो जो फास्ट टेस्ट होता है, फास्ट रैपिड टेस्ट, वो नहीं अलाउड। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वहाँ पे अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं। विद इन 6 घंटे आपको आपका रिजल्ट नेगेटिव का या पॉजिटिव, जो भी होपफुली पॉजिटिव का, आपको मिल जाएगा। और जो रिपोर्ट है वो आपकी फ्लाइट बोर्ड होने से सिर्फ 18 घंटे तक पुरानी हो सकती है। अगर वो ज़्यादा पुरानी है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम मैनेजमेंट करके ही अपनी फ्लाइट के शेड्यूल के हिसाब से अपना कोविड टेस्ट कराइए। फाइन, अब कोविड टेस्ट करा लिया, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, अब हमने कोविशील्ड के डोजेस भी लगाए हैं, हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट भी है। इसके अलावा जब आप इंडिया से अपनी फ्लाइट बोर्ड करेंगे तो बहुत 2 बेसिक डॉक्यूमेंट है, एक पासपोर्ट, एक बोर्डिंग पास, जो आपको चेक इन के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा कनाडा एयरपोर्ट पे आपसे आपकी नेगेटिव रिपोर्ट, कोविशील्ड का जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट होगा विद पासपोर्ट नंबर ऑन इट, उसके अलावा आपका एक ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस जो आपसे मांगेंगे, साथ में एक अप्रूवल लेटर जिसकी बेसिस पे आप कनाडा की फ्लाइट बोर्ड कर पाएंगे। तो फाइनली अब कनाडा की फ्लाइट बोर्ड हो गई, हम इंडिया से निकले, कनाडा पहुंच गए। अब ये हम लेट्स डिस्कस कि अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे हैं, एयर कनाडा की, एयर इंडिया की, आप कनाडा में लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद आपको कनाडा एयरपोर्ट पे बेसिकली इमिग्रेशन चेक होता है, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या वो एक टाइप का इंटरव्यू होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे,
क्या क्या चीज़ हमें लेके जानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि हम भूल जाएं और वहाँ पे हमें एंट्री ना मिले, हमें वापस इंडिया भेज दिया जाए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इमिग्रेशन पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, बहुत बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फादर्स नेम क्या है। ये सारी चीज़ें आपके पासपोर्ट में होती हैं। तो दिस इज़ जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक्चुअल पासपोर्ट ओनर हैं, आप किसी और के पासपोर्ट पे या वीज़ा पे ट्रैवल नहीं कर रहे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आप कौन से कॉलेज में पढ़ने आने हैं, आपका प्रोग्राम का नाम क्या है, कितने साल का वो प्रोग्राम है, आप कहाँ बेसिकली अगर आपको पता है रहने वाले हैं, तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। तो इट्स नॉट एन इंटरव्यू, बेसिक इंट्रोडक्टरी एक चीज़ होती है जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछते हैं। इसके साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कैरी करने पड़ते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपसे है वो सबसे पहले आपसे आपका ऑफर लेटर या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ने आने वाले हैं, उसकी फी रिसिप्ट कि आपका वहाँ पे फीस डिपॉजिटेड है। तीसरी चीज़, वो आपसे आपका जीआईसी सर्टिफिकेट मांगेगा कि आपने $10,000 अपने जीआईसी के में पे किए थे, जो आपको वहाँ जाके हेल्प करेंगे रहने खाने में, आपकी फूड एंड अकोमोडेशन में। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी अ बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर, BVL। ये आपको GCK से बेसिकली मिल जाएगा, विच मीन्स कि आपने बायोमेट्रिक कराया था एंड द वैलिडिटी ऑफ BVL और बायोमेट्रिक इज फॉर 10 ईयर्स। इसके अलावा एक आपका पोर्ट ऑफ एंट्री, POE लेटर कुछ बोलते हैं, कुछ इसको अप्रूवल लेटर भी बोलते हैं, जो आपका वीज़ा स्टैंप होने के बाद आपकी GCK पे अपलोड होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर लिखा होता है GCK पे, वंस यू डाउनलोड दैट, उसमें पहली लाइन ही होती है योर वीज़ा वॉज अप्रूव्ड, विच मीन्स दैट इज अ POE और योर अप्रूवल लेटर। तो इन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपका जैसे अकेडमिक्स हो गया, आपका आइल्स का स्कोर, आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट वैसे इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं मांगते यूजुअली, बट काफ़ी स्टूडेंट्स के केसेस में हमने देखा है कि उनसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। और अगर आपकी पढ़ाई कुछ पोर्शन ऑनलाइन इंडिया में हो चुकी है, उसके बाद आप कनाडा फ्लाई कर रहे हैं, तो अपने कॉलेज से आप एनरोलमेंट लेटर ले सकते हैं कि आप अभी एनरोल्ड हैं अपनी स्टडीज़ में। कुछ पार्ट अपने इंडिया में पढ़ाई करते हुए ऑनलाइन या अपनी किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री में जहाँ आप रहते हैं, आपने ऑनलाइन करते हुए वो पढ़ लिया है और अब रिमेनिंग स्टडीज आप कनाडा में करने के लिए लैंड कर रहे हैं, तो दैट इज द एनरोलमेंट लेटर विच दे माइट आस्क यू फॉर। तो गाइज, अब इमिग्रेशन चेक हो गया, कनाडा में आप एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। इमिग्रेशन चेक होने के बाद आपके सिक्योरिटी चेक्स, आपको आपके लगेज मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मंडे टू फ्राइडे वीक डेज के अंदर वर्किंग आवर्स में, लाइक 10 to 6 जो भी कनाडा के वर्किंग आवर्स हैं, अगर आप उसमें लैंड करते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी कि आप सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो कि SIN नंबर भी होता है, सारे स्टूडेंट्स एयरपोर्ट से ही ले सकते हैं, विच विल टेक आई गेस 1.5 आवर डिपेंडिंग कि वहाँ पे कितनी बड़ी क्यू है, कितनी बड़ी लाइन है। बट अगर आपको वहाँ से मिल जाता है तो काफ़ी आसान है, वहाँ से आप अपना एक फ़ोन नंबर या SIM नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर इशू करा सकते हैं। बट इन केस अगर आपकी फ़्लाइट लेट लैंड कर रही है या वीकेंड्स पे लैंड कर रही है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप सर्विस ओंटारियो या सर्विस मॉन्ट्रियल, आप जिस भी प्रोविंस में हैं, उस प्रोविंस में आप वहाँ के सर्विस गवर्नमेंट सर्विस ऑफिस के अंदर जाके इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, आप वहाँ से अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर इशू करा सकते हैं। सो गाइज, ओवरऑल में अगर बात करें, अगर आपका कनाडा का प्लान बन रहा है तो ट्राई कीजिए डायरेक्ट फ्लाइट्स बुक कराने का। इनडायरेक्ट को अगर आपको ट्रांजिट अच्छा मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे बेसिकली आपका पासपोर्ट, उसके अलावा आपकी टिकट, आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, कोविड का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन, एक ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस, ये 5-4 बेसिक डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट के अलावा एडिशन में एयरपोर्ट पे लैंड करते वक्त आपसे BVL, LOA, ऑफर लेटर, फी रिसिप्ट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स। कोई इमिग्रेशन का इंटरव्यू नहीं होता, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी एक आपका राउंड टाइप का कह लीजिए होता है, इंटरव्यू टाइप का होता है। बट इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जस्ट मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हो, हैंडी हो एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता हो। ऐसा ना हो कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स आपको यही नहीं पता, जस्ट स्टैंप मिला है तो कनाडा लैंड करने पहुंच गए। तो ऑलवेज मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। So guys, if there is anything that we can help you out with, or you need any of the further information or clarification to your queries, you can comment down in the below comment section. We will try to respond back to almost all the comments if I could on the timely basis. Thank you.